जम्मू कश्मीर के उधमपुर से विधायक हैं बीजेपी के आरएस पठानिया। उन्होंने आज एक विवादित बयान दिया है, खासतौर पर एयरफोर्स को लेकर। उन्होंने कहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब ये लोग सो रहे थे। इस तरह के बयान आए हैं तो इस पर हंगामा भी हो रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता, एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं, एनएसयूआई के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और जम्मू कश्मीर में चुनाव भी लड़ा है, नीरज कुंदन जी हैं। नीरज जी, ये जो जिस तरीके का बयान सामने आया है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ा ही शर्मनाक बयान है और इसकी जितनी निंदा करी जाए उतनी कम है। और इस तरीके से कहना कि हमारे जवानों के लिए, एयरफोर्स के लिए, कि वो जब कुछ यहाँ पे कुछ हुआ तो वो सोए हुए थे। और ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का कोई पहला बयान नहीं है। अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारी बहन के लिए, जिसने हमारा सर से सीना जो है चौड़ा किया, उसके लिए बोला गया कि हमने जो है आतंकवादी की बहन को भेजकर जो है पाकिस्तान को चने चबाए। एक तरफ बोला जाता है कि जो भारतीय सेना जो है वो मोदी जी के आगे मतलब चरण में आगे नीचे बैठी हुई है। तो मुझे लगता है कि बजाय इसके कि हम अपनी सेना को आगे रखें, उनको हम गौरवशाली फील कराएं। भारतीय जनता पार्टी का पहले दिन से, जिस दिन से ये वॉर शुरू हुआ है, उस दिन से उनका केवल एक ही मोटिव है कि किसी तरीके से मोदी जी को आगे रखा जाए और आर्मी को जो है पीछे रखा जाए। मुझे लगता है ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। एक तरफ तो आप प्रोफेसर को, जहाँ पे दो मतलब निकलते हैं एक बातों के, उनको उठाकर जो है आप जेल में डाल दिए जाते हो, जो आपकी विचारधारा के नहीं है। और जो आपकी विचारधारा के लोग हैं उनसे खुद इस प्रकार के बयान दिलाकर आर्मी को नीचा दिलाना और मोदी जी को किसी तरीके से ऊपर करना, मुझे लगता है ये बहुत ही निंदनीय है। एक तरफ बीजेपी आप पर आरोप लगाती है कि राहुल गांधी फौज पर सवाल उठा रहे हैं कि कितने विमान गिरे। दूसरी तरफ इस तरह के बयानों का आना, क्या लगता है कि एक तरीके से पॉलिटिकल लड़ाई ज़्यादा बन गई है अब एक दूसरे की? देखिए, कोई बिल्कुल राजनीतिक नहीं है। अगर आप इस पूरे प्रकरण को देखें, पहले दिन से, जिस दिन ये वॉर शुरू हुई, कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है सरकार के साथ खड़ी रही। कई जगह पे आपने देखा होगा, मीडिया वालों ने सवाल भी पूछे। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बोला ये समय जो है देश में राजनीति का समय नहीं है, इस समय एकता का समय है। तो मुझे नहीं लगता ये केवल और केवल अगर राजनीति करी है तो भारतीय जनता पार्टी करी है। मुझे बताइए आज मोदी जी की फोटो बड़ी और होर्डिंग्स में आर्मी की फोटो जो है बिल्कुल गायब है, तो क्या आप इसे राजनीति नहीं करेंगे? तो ये राजनीति कौन कर रहा है? ये राजनीति सामने सामने दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि पीओके में रहने वाले इस देश का ही हिस्सा हैं, एक दिन साथ रहेंगे। और पीओके के लेकर आप लोग तब भी ये कह रहे थे कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उसे एकदम से सीज फायर पर नहीं जाना चाहिए था, ये मौका था पीओके के हासिल करने का। लेकिन अब जो बयान आया राजनाथ सिंह का, उसको आप किस तरीके से? बिल्कुल, देखिए, भारतीय सेना का जब मसला हो, जब देश की एकता का मसला हो, तब कांग्रेस पार्टी जो है, विपक्ष का जो एक मतलब रोल रहता है, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन हम राजनाथ सिंह जी को केवल एक निवेदन आपके चैनल से करना चाहेंगे कि अगली बारी जब कभी जंग में जाएं तो कम से कम इस देश को सुनिश्चित करके जाएं, एफिडेविट में लिख कर दें कि कहीं फिर से जो है ट्रंप का कहीं ट्वीट आ जाए तो अब आधे में जो है जंग ना छोड़ कर आए। ये केवल जो है वो देश के आगे सुनिश्चित करें। बाकी कोई भी देश हित में जो भी कोई भारतीय जनता पार्टी अगर काम कोई करती है तो उसमें तो कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा उनके साथ खड़ी रही है। बातचीत के लिए कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.